मैं हूं ऋतु शर्मा और मैं स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर द मैथमेटिक्स प्लेनेट, जिसमें हमने सीटेट मैथ पेपर 1 के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो हमने उसके डे 1 में पढ़ा था नंबर सिस्टम के बेसिक्स, और आज डे 2 है हमारा, और उसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बेसिक्स से आगे, जिसमें हम नंबर्स की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके पेडागोजी से रिलेटेड कुछ टिप भी बताएंगे। तो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा आता है फेस वैल्यू। क्या होती है फेस वैल्यू? मतलब नंबर का जो भी डिजिट आपको दे रखे उसका असली चेहरा, जो भी डिजिट है आप उसको एज इट इज नोट कर दो, उसको वही डिजिट लिख दो, तो वो उस नंबर में उस डिजिट की फेस वैल्यू निकल जाती है। जैसे 345 में हमसे 4 की वैल्यू पूछी, फेस वैल्यू पूछी है, तो हमने अभी क्या बताया, फेस वैल्यू इज डिजिट इटसेल्फ। तो जो डिजिट है उसको ऐसे नोट डाउन कर दोगे तो वो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। सेकेंड आपका आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी डिजिट की उस नंबर में पोजीशन कि 100 प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, उस तरीके से हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट करके उसकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हमने देखा 345 है, 345 में हमसे 4 की पोजीशन पूछी है कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि 4 कौन से प्लेस पे, ये 1 प्लेस हो गया, ये 10th प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया। तो यहाँ पर 4 कौन से प्लेस पर आया? 10th प्लेस पर आया। तो प्लेस वैल्यू क्या हुई 4 की? 4040। इजी ट्रिक, जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी है उसके आगे जितनी ही डिजिट होंगी उतनी आप 0 लगा दो। यहाँ पर 4 के आगे कितनी डिजिट है? केवल 5, तो उतनी ही हमने 0 लगा दी। तो 4 की जो प्लेस वैल्यू हुई 345 में, वो क्या हो गई? 40। इसकी एक सुपर ट्रिक आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेस वैल्यू है या प्लेस वैल्यू है। अगर फेस वैल्यू पूछा है तो नंबर को एज इट इज इटसेल्फ उतार दीजिए, डिजिट को एज इट इज उतार दीजिए जिस नंबर में जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी है। लेकिन अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछी है तो फेस वैल्यू हो गई डिजिट इटसेल्फ, मतलब जो डिजिट है उसको ही नोट डाउन कर दो इसी नंबर में। अब प्लेस वैल्यू हो गई डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो उसकी पोजीशन वैल्यू से, कि वो 10 पर है, 100 पोजीशन पर है या 1 पोजीशन पर है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करें, हमसे इन्होंने पूछा 745 में प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, फेस वैल्यू का मैंने आपको क्या बताया कि जो भी जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी है उसी डिजिट को आप लिख दो। तो इस 745 में फेस वैल्यू 5 की क्या होगी? 5। और प्लेस वैल्यू क्या बताया कि प्लेस वैल्यू में आप वो डिजिट लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो और देखो कि वो नंबर इस नंबर में उस डिजिट की पोजीशन क्या है। तो ये 1 10 100 पर है, तो 7 की 100 से मल्टीप्लाई 700। नहीं तो जो भी डिजिट की आपसे प्लेस वैल्यू पूछे किसी नंबर में, वो लिखकर उसके आगे जितनी भी डिजिट होंगी उनकी उतनी ही जीरोस के आगे लगा दो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर में नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है कि उस नंबर को बिल्कुल एक्सपेंड करके लिखना, होल करके लिखना। जैसे इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये है आपका 6 to 9 629। आपने इसमें देखा 9 जो है आपका 1 पोजीशन पर है, तो हम इसको 9 into 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 9। 2 आपका 10th पोजीशन पर है, तो 2 into 10 इज इक्वल टू 20। और 6 आपका 100 पोजीशन पर है, तो 2 into 100 6 into 100 इज इक्वल टू 600। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई? 629 को हम कैसे लिख सकते हैं? 600 प्लस 20 प्लस 9। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। किसी भी नंबर को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखना, ऐड करके लिखना, वो कहलाता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसी का ऑपोजिट होता है शॉर्ट फॉर्म, कि अगर आपको किसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, मतलब उसको एक एज इट नंबर में कैसे लिखेंगे। जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया 7000 प्लस 20 प्लस 5। इसमें देखिए यहाँ पर आपका 100 प्लेस मिसिंग है, तो 1000 का लिखेंगे। पहले 1 प्लेस लिखा, 1 प्लेस पे क्या है 5,
फिर टेंस प्लेस पे कितना है आपका 2, फिर आपका एकदम 1000 प्लेस पे है, तो 100 प्लेस मिसिंग है, मतलब 100 प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका आंसर हो गया 0। उसकी जगह हमने क्या रख दिया 0, और 1000 पे आपका क्या आ गया 7। तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो आई होप ये भी टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी नंबर डिजिट की या किसी नंबर की आप एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ पेडागोजी टिप। पेडागोजी टिप में क्या करना है, जब भी आप किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को सिखाते हो कि किसी भी नंबर की आपको प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी है, तो आप उसको वही मैंने आप बताया कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक ले जाए, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल लिए। मतलब हमने माना कि आपने 345 रुपीज़ लिए, आपने एग्जाम्पल रियल लाइफ लेके आपने करेंसी ले ली 345 रुपीज़, उसमें आपने 3 के 100 के 3 नोट्स ले लिए, 10 के 4 नोट्स ले लिए, और 1 का 5 नोट्स ले लिए। तो आपने देखा उसमें आपने बच्चों को सिखाया कि 3 इंटू 100 कितना हो गया आपका 300, 4 इंटू 10 हो गया 40, और 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 का 1 नोट लिया, 4 के 2 10 के नोट्स लिए, और 3 के 3 100 के नोट्स लिए। तो आपने बच्चों को उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म भी सिखा दी, और उसमें आपने पूछा कि इसमें 3 की कितनी वैल्यू है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपने देखा कि 3 की कितने हैं, कौन सी पोजीशन है 100, तो 300 उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को इस तरीके से नए नए एग्जाम्पल्स लेके, रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स लेके नंबर्स की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म सिखा सकते हैं। और इसी तरीके से धीरे 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 आपको नंबर्स पे आना है, रियल लाइफ से निकल के, एग्जाम्पल से निकल के नंबर्स पे आना है, जो आप उनको बहुत अच्छे से समझा पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, और हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसके और भी नए टॉपिक्स, मतलब बेसिक ऑपरेशन के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।